घट रही घटना ही एकमात्र सच्चाई है। कयामत के दिन तुम चुनोगे या तो खुद को या अपने धर्म को। उस दिन तुम्हारे द्वारा दिए गए खुद के बलिदान से तुम सिद्ध शिला प्राप्त करोगे, जहां तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की सेवा स्वयं परियां करेंगी। एक कभी न खत्म होने वाली जवानी के साथ तुम अनंत काल तक सुख भोगोगे। इतना कहकर कपालिक ने उन कठपुतलियों को पास में रख दिया और आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठ गया। अपने दिव्यास्त्रों को एक के बाद एक विफल जाता देख कर्ण स्वयं अपने हाथों से उस चट्टान को हटाने के लिए गुफा की ओर बढ़ा। इससे पहले कर्ण गुफा के पास पहुंचता, कर्ण को एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ कर्ण, इससे पहले कि मेरा दिव्य तीर तुम्हारा संहार कर दे। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा, यह बर्बरीक था। बर्बरीक को देखते ही कर्ण को समझ में आ गया कि क्यों उसके अस्त्र एक के बाद एक विफल जा रहे थे। बर्बरीक को आधुनिक काल में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त है कि वो कलयुग के सबसे प्रसिद्ध भगवान होंगे। बर्बरीक के पास मां दुर्गा के दिए हुए 3 अचूक तीर थे, जिनमें से पहला तीर उन सभी लक्ष्यों को लाल रंग से चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा तीर उन लक्ष्यों को सफेद रंग से चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक सुरक्षा देना चाहता था, और तीसरा तीर बर्बरीक द्वारा नष्ट करने के लिए चिन्हित किए गए लक्ष्यों को नष्ट करता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था और दुनिया में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जो इन तीरों को काट पाए। इसी कारण बर्बरीक को हरा पाना असंभव था। अगर आपको लगता है कि बर्बरीक महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे तो तुरंत कमेंट में लिखिए जय खाटू श्याम। कर्ण ने बर्बरीक को कहा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बर्बरीक, और तुम मुझे क्यों इस गुफा में जाने से रोक रहे हो? मैं वचनबद्ध हूं, मुझे इस गुफा के अंदर जाना ही होगा। कर्ण की बात सुनकर खाटू श्याम बोले, गुफा के अंदर तो तुम्हारा जाना असंभव है, क्योंकि मैंने इस गुफा की रक्षा का वचन दिया है। तो अगर तुम इस गुफा के अंदर जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। कर्ण ने गंभीरता पूर्वक बर्बरीक की तरफ देखा और बोला, जैसा तुम चाहो, और बर्बरीक पर एक तीर छोड़ दिया। बर्बरीक ने शुरुआत में अपने 3 जादुई दिव्य तीरों की बजाय दूसरे तीरों से युद्ध शुरू किया। अब कर्ण समझ चुका था कि बर्बरीक भले ही अपने 3 दिव्य तीरों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, किंतु उसे फिर भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कर्ण ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया और उसने आकाश में आग्नेयास्त्र छोड़ दिया। बादल फटने पर इतना पानी निकला कि आसपास का सब कुछ बह गया। पानी के हटने पर बर्बरीक ने देखा कि कर्ण अभी भी वहीं खड़ा था। ये देखकर खाटू श्याम मुस्कुराए और बोले, तुम सच में एक अतुल्य योद्धा हो कर्ण, किंतु मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। इतना कहकर बर्बरीक ने कर्ण पर अगला तीर चलाया। कर्ण ने बर्बरीक की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ बर्बरीक, क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें केवल इतनी ही धनुर्विद्या सिखाई है? और इसके साथ ही कर्ण ने अपना अगला दिव्यास्त्र बर्बरीक पर छोड़ा।
कर्ण की ऐसी हालत देख बर्बरीक हंसने लगा और बोला, क्या हुआ कर्ण, अपना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड टूट गया? कर्ण क्रोध में उठा और उसने बर्बरीक पर ऐन्द्रास्त्र छोड़ दिया। इससे पहले कि बर्बरीक उठ पाता, कर्ण ने तुरंत ही बर्बरीक पर वायव्यास्त्र छोड़ दिया। वायव्यास्त्र को आता देख खाटू श्याम क्रोध में उठे और उन्होंने अपना आकार एक पर्वत के समान विशाल कर लिया। कर्ण को पत्थरों के नीचे दबाकर खाटू श्याम ने अपना आकार सामान्य किया और कर्ण को इसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए। तभी वहां पर माधवी आ गई और उसने एक एक करके कर्ण के ऊपर से पत्थर हटाने शुरू कर दिए। तभी माधवी ने देखा कि कपालिक गुफा से बाहर निकला। उसने माधवी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। कपालिक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक हिरण पड़ा है। उसे तीर लगा हुआ था और वो दर्द से कराह रहा था। कपालिक ने तुरंत ही नीचे बैठकर बड़े ही स्नेहपूर्वक उस हिरण का तीर निकाला। तभी वहां पर वो शिकारी पहुंच गया जिसने उस हिरण को तीर मारा था। वो वहां चुपचाप खड़ा होकर कपालिक और उस हिरण की तरफ देखने लगा। कपालिक का पूरा ध्यान उस हिरण की तरफ ही था। जैसे ही कपालिक का ध्यान उस योद्धा की तरफ गया, कपालिक ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उस योद्धा ने जवाब दिया, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं और आपने जिस हिरण को पकड़ रखा है वो मेरा शिकार है, इसे मुझे लौटा दीजिए। अर्जुन की बातें सुनकर कपालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कपालिक ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने इसीलिए धनुर्विद्या सीखी थी कि तुम इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर सको? तुमने जो किया है इसकी सजा तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। कपालिक की बातें सुनकर अर्जुन हंसा और बोला, कौन देगा मुझे सजा? क्या आप देंगे? क्या आपने कभी मेरे बारे में नहीं सुना? क्या आपको पता भी है कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूं? कपालिक तो अर्जुन को जानता था, किंतु अर्जुन कपालिक से अज्ञात था। उसे कपालिक की अपार शक्तियों का जरा भी अंदाजा नहीं था। कपालिक ने क्रोध में कहा, वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। इतना कहकर कपालिक ने आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस हिरण के घाव पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही हिरण का घाव ठीक हो गया, लेकिन उस घाव का दर्द अर्जुन को महसूस होने लगा। ये दर्द असहनीय था। अर्जुन दर्द में छटपटाने लगा। कुछ देर छटपटाने के बाद अर्जुन ने कपालिक के पांव पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अर्जुन को दर्द में तड़पता देख कपालिक को अर्जुन पर दया आ गई और उसने फिर से आंख बंद करके कुछ मंत्रों का जाप किया, जिससे अर्जुन फिर से ठीक हो गया। अर्जुन को ठीक करने के बाद कपालिक बोला, मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें जो ये राजकुमार होने का घमंड है, एक दिन आएगा जब तुमसे तुम्हारा राज्य छीन जाएगा और तुम्हें भिखारियों की तरह एक अज्ञात जीवन जीना पड़ेगा। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझो। एक दिन आएगा जब तुम भारत वंश के अब तक के सबसे बड़े युद्ध की रणभूमि में खड़े होगे। उस दिन सोचना कि क्या तुम सच में धर्म की तरफ से लड़ रहे हो या फिर तुमने धर्म और अधर्म की परिभाषाएं अपने और अपने परिवार के हितों के अनुसार गढ़ रखी हैं। इतना कहकर कपालिक वहां से चला गया। कपालिक के इसी श्राप की वजह से पांडव कौरवों से जुए में हार गए और उन्हें 14 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। कमेंट में बताइए, क्या बेजुबान जानवरों का उत्पीड़न करना पाप माना जाना चाहिए या नहीं? कर्ण को बेहोश हुए 2 दिन बीत चुके थे। माधवी उसे लगातार उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर्ण को होश नहीं आ रहा था। कर्ण से वचन मिलने के पश्चात माधवी ने सोचा था कि वो आसानी से कपालिक पर विजय प्राप्त कर सकती है, किंतु जब कर्ण ने माधवी को वचन दिया था, उसका पता कपालिक को लग गया। इसके लिए कपालिक ने एक युक्ति निकाली।
वो कुरुक्षेत्र में स्थित गुप्त कुंड नाम के एक तालाब के पास गया, जहां पर बर्बरीक एक पीपल के पेड़ के चारों ओर बनी ईंटों की मढ़ी पर बैठकर तपस्या करता था। कपालिक ने एक साधु का भेष बनाया और उसके पांव के नीचे की तरफ जाकर लेट गया। तपस्या करने के बाद बर्बरीक ने बिना नीचे देखे नीचे पांव रखा। उसका पांव नीचे लेटे कपालिक के ऊपर पड़ा। पांव के लगते ही तांत्रिक क्रोध में आकर बर्बरीक से बोला, अंधे हो गए हो मूर्ख, दिख नहीं रहा, मैं यहां विश्राम कर रहा हूं। तांत्रिक की बात सुनकर बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, अंधे तो आप हो गए हैं। यहां पर लेटने से पहले आपको यह देखना चाहिए था कि मैं यहां पर तपस्या कर रहा हूं। आप एक साधु हैं और मेरे पांव को खुद के शरीर से स्पर्श करवाकर आपने मुझे पाप का भागीदार बना दिया है। इस पर साधु ने कहा, मैंने तुम्हें पाप का भागीदार नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें पाप का भागीदार बनने से बचाया है। मैं जिस जगह पर लेटा हुआ था वहां पर कल एक स्त्री आकर अपने एक नवजात शिशु को छोड़कर चली जाएगी और तुम हर रोज बिना देखे ही नीचे पांव रख देते हो। अगर आज मैं यहाँ पर आकर न लेटता तो कल फिर तुम बिना देखे नीचे पांव रखते, तुम्हारा पांव उस शिशु पर पड़ता और वो शिशु मर जाता। खाटू श्याम एक बहुत ही संवेदनशील और दयालु इंसान थे। तांत्रिक की बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि आज से पहले उन्होंने न जाने कितनी बार ही गलती से नीचे चल रहे सूक्ष्म जीव जंतुओं को अपने पांव के नीचे कुचल दिया होगा। बर्बरीक ने तांत्रिक से कहा, कल क्या होगा उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी बातें सही है। मुझे ध्यानपूर्वक उठना चाहिए था। आपने मुझे भविष्य में होने वाली न जाने कितनी जीव हत्याओं से बचाया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ पाऊँ। तो बताइए, इसके बदले में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बर्बरीक की बात सुनकर तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, सोच लो, मेरा कार्य इतना आसान नहीं होने वाला और फिर तुम्हें पीछे हटने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तांत्रिक की बातें सुनकर बर्बरीक हंसा और बोला, आप मुझे जानते नहीं महाराज, मेरा नाम बर्बरीक है। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं न कर पाऊं। बर्बरीक की बातें सुनकर तांत्रिक गंभीरता पूर्वक बोला, तो चलो मेरे साथ, और दोनों उस गुफा की तरफ निकल पड़े। कुछ दिनों बाद वो दोनों गुफा के पास पहुंच गए। तांत्रिक ने गुफा के मुहाने पर लगी चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अगले 10 दिनों तक इस गुफा की पहरेदारी करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इस गुफा के अंदर ना आ पाए। तांत्रिक की बातें सुनकर बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, इतनी सी बात, इसके लिए तो मुझे खुद यहाँ पर उपस्थित होने की भी जरूरत नहीं। इतना कहकर बर्बरीक ने अपने तरकश में रखे 3 दिव्य बाणों में से एक बाण निकाला और गुफा पर लगी चट्टान की तरफ छोड़ दिया। बर्बरीक के इस तीर ने गुफा पर लगी चट्टान को एक छोटे से सफेद रंग से चिन्हित कर दिया और गायब हो गया। चट्टान को चिन्हित करके बर्बरीक वहां से जाने लगा। इस पर तांत्रिक ने उसे रोका और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तो बर्बरीक बोला, मैंने इस चट्टान की सुरक्षा में अपने तीर को लगा दिया है, मुझे यहां रुकने की जरूरत नहीं। इस पर तांत्रिक बोला, तुमने मुझे वचन दिया है, तुम्हें यहां रुकना ही होगा। कपालिक की बात सुनकर बर्बरीक गुफा से कुछ दूरी पर ध्यान लगाकर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर कर्ण की मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। माधवी ने रोते रोते कर्ण को कहा, तुम्हारी दान वीरता के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो कैसे तुम मुझे ये दान दिए बिना मर सकते हो? उठो, अगर तुम आज नहीं उठे तो न सिर्फ तुम कायर कहलाओगे, बल्कि जो ख्याति तुमने इतना दान करके प्राप्त की है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम इस दुनिया से एक वीर की तरह नहीं, बल्कि सूत पुत्र की उपाधि के साथ ही जाना चाहते हो? माधवी की बात सुनकर कर्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो उठा और माधवी की तरफ देखकर बोला, आप चिंता मत कीजिए माता, आज चाहे मुझे स्वयं इंद्रदेव से ही क्यों न लड़ना पड़े, मैं अपना वचन निभा कर ही रहूंगा। इतना कहकर कर्ण ने जोर से हुंकार भरी, वापस आओ बर्बरीक। कर्ण की आवाज सुनकर बर्बरीक वापस आ गया। माधवी ने कर्ण से उसका एक तीर लिया और उस पर मंत्र पढ़कर बोली, मैं भगवान शिव की भक्त हूं और मैंने अपनी भक्ति से अर्जित किया समस्त पुण्य इस तीर में डाल दिया है। इतना कहकर माधवी ने वो तीर कर्ण को दे दिया। कर्ण ने वो तीर तुरंत ही खाटू श्याम की ओर छोड़ दिया। जैसे ही तीर कर्ण के धनुष से निकला, आकाश में अंधेरा छा गया।
खड़ी होकर कर्ण की तरफ देखने लगी। कर्ण चुपचाप शांत खड़ा मां की तरफ देख रहा था। मां ने गुस्से में हुंकार भरी। कर्ण फिर भी वहीं पर चुपचाप और शांत खड़ा रहा, जैसे वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा। मां ने जैसे ही कर्ण को मारने के लिए अपना फरसा हवा में उठाया, बर्बरीक ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, ये युद्ध मेरा है मां, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बर्बरीक की बात सुनकर मां ने बर्बरीक की ओर देखा और अंतर ध्यान हो गई। कर्ण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मां ने अभी अभी माधवी को क्यों मारा। कर्ण और बर्बरीक का युद्ध फिर से शुरू हुआ। युद्ध हर बीतते क्षण के साथ और गंभीर होता जा रहा था। दोनों योद्धा लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब कर्ण ने आकाश में अपने गुरु परशुराम से प्राप्त भार्गवास्त्र छोड़ दिया। भार्गवास्त्र ने आकाश को तीरों से ढक दिया। अब बर्बरीक को भी समझ में आ चुका था कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है और उसे उसके उन 3 दिव्य तीरों के बिना पराजित नहीं किया जा सकता। बर्बरीक ने मां दुर्गा से प्राप्त अपने 3 तीरों में से एक तीर निकाला और कर्ण पर छोड़ दिया। इससे पहले कि यह तीर कर्ण तक पहुंचता, युद्ध भूमि में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने रास्ते में ही उस तीर को रोक दिया। उन्होंने बर्बरीक से कहा, क्या तुम्हें पता है, अगर ये तीर कर्ण के कवच से टकराया तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या तुम दोनों यही चाहते हो? कमेंट में बताइए, क्या कर्ण के पास ऐसा कोई अस्त्र था जिसका प्रयोग करके वो खाटू श्याम यानी बर्बरीक को हरा सकता था? कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक बोला, मैंने उस साधु को वचन दिया है, मैं तो बस अपना वचन निभा रहा हूं। इस पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद करो बर्बरीक, आखिर तुमने क्यों साधु को यह वचन दिया था? क्या तुम्हारा यह वचन इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हें लगा था कि उस साधु ने तुम्हें तुम्हारी लापरवाही की वजह से होने वाली जीव हत्याओं से बचाया था? क्या तुमने कभी सोचा कि उस गुफा में ऐसा क्या है जिस वजह से उस साधु ने तुमसे इस गुफा की रक्षा का वचन लिया? नैतिकता और अनैतिकता के बीच के फर्क को समझो बर्बरीक। बिना सोचे समझे वचन को निभाने के लिए किया गया पाप तुम्हें किसी तरह का पुण्य नहीं देने वाला। बर्बरीक ने गंभीरता पूर्वक कहा, मुझे पाप और पुण्य के बीच का अंतर मत समझाइए माधव। क्या आपको पता भी है कपालिक एक ऐसी दुनिया की स्थापना करने वाला है जहां पर कोई दुख और दर्द नहीं होगा? बर्बरीक की बातें सुनकर कृष्ण हंसे और बोले, और क्या तुम्हें पता है वो दुनिया किस कीमत पर बनाई जाएगी? प्रकृति और उसके नियमों के साथ छेड़छाड़ करना सबसे बड़ा अधर्म है बर्बरीक। इससे पहले बर्बरीक कुछ बोल पाता, कर्ण ने बीच में ही कृष्ण को टोकते हुए पूछा, कौन से नियम माधव? ताकतवर का राज करना और कमजोर का मारे जाना, ये धर्म और अधर्म सब खोखली बातें हैं। आप कहते हैं कि धर्म की ही जीत होती है, क्या सही में ऐसा होता है? या फिर पहले युद्ध लड़ा जाता है और फिर जो जीतता है उसके अनुसार इतिहास लिखकर उसे धार्मिक घोषित कर दिया जाता है? इस समय मेरा धर्म है, मेरा दिया गया वचन, जिसके लिए मैं ये गुफा के सामने लगा पत्थर तोड़कर उसके अंदर जाकर ही रहूंगा। इतना तो मैं समझ गया हूं कि उस महिला ने अपना जीवन केवल उस तेल प्राप्त करने के लिए तो नहीं गंवाया। कृष्ण ने गंभीरता पूर्वक कर्ण की ओर देखा और बोले, तो तुम्हें क्या लगता है कर्ण, आखिर क्यों आदिशक्ति ने उसका वध किया? इतने में बर्बरीक बोला, वजह जो भी हो माधव, गुफा तक तो मैं इसे नहीं पहुंचने दूंगा। दोनों के बीच फिर से युद्ध के हालात बनते देख कृष्ण ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तुम दोनों को अभी तक सिर्फ तुम्हारे दिए गए वचन ही दिख रहे हैं। तुम दोनों को अभी तक पता ही नहीं है कि यदि तुम दोनों में से एक भी विजयी हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा। मेरे पास एक सुझाव है जिसके द्वारा तुम बिना युद्ध किए इस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण बोला, मुझे नहीं लगता माधव इस समस्या का समाधान बिना युद्ध के निकल सकता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम प्रयत्न तो करके देख ही सकते हो। अगर समाधान ना निकले तो युद्ध के दरवाजे तो हमेशा खुले ही होते हैं। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण और बर्बरीक दोनों मान गए। बर्बरीक ने कृष्ण से पूछा, बताइए माधव, क्या करना है? कृष्ण बोले, तुम्हें बस निर्णय लेना है। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। कृष्ण के कहने पर कर्ण और बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ने देखा कि एक पर्वत से एक भारी पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आ रहा है।
पर्वत के नीचे 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे। जिस गति से यह पत्थर जा रहा था, कुछ ही देर में वो तीनों इस पत्थर के नीचे कुचलकर मरने वाले थे। इतने में कृष्ण बोले, तुम दोनों के पास विकल्प है, या तो ये पत्थर सीधा जाता रहेगा जिससे वो तीनों मारे जाएंगे, अगर तुम चाहो तो इस पत्थर को मोड़ सकते हो, किंतु यदि अगर तुमने इसे मोड़ा तो ये पत्थर दुनिया में कहीं और किसी एक व्यक्ति पर जाकर गिरेगा, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। स्थिति साफ है, या तो 3 जान जाएंगी या तो 1। पहले तुम बताओ बर्बरीक, तुम्हारा निर्णय क्या होगा? बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे बोला, मैं इस पत्थर को मोड़ूंगा। जैसे ही बर्बरीक ने उस पत्थर को मोड़ा, वो पत्थर छोटा होकर एक अंधेरे स्थान की तरफ गया, जहां पर 4 युवक आपस में बातें कर रहे थे। वो पत्थर उनमें से एक युवक के ऊपर गिरा और वो युवक उस पत्थर के नीचे दबकर मर गया। युवक के चीखने की आवाज कपालिक को सुनाई दी। कपालिक, जो अपने आश्रम में ध्यान की अवस्था में बैठा था, तुरंत ही खड़ा हुआ और गुफा की तरफ चल पड़ा। कृष्ण ने कर्ण की तरफ देखा। कर्ण की आंखें अभी भी बंद थी। उसे अपना पत्थर अभी भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने कर्ण से पूछा, तुम क्या करने वाले हो कर्ण? कर्ण हिचकते हुए बोला, पत्थर को सीधा जाने दीजिए माधव। पत्थर सीधा जाता रहा और कुछ ही देर में जो 3 लोग पहाड़ के नीचे पत्थर तोड़ रहे थे, पत्थर ने उन्हें कुचल दिया। कर्ण ने बड़ी ही मायूसी के साथ अपनी आंखें खोली। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत कमेंट में बताइए, आपके अनुसार पत्थर को सीधा जाने देना चाहिए या मोड़ना चाहिए? और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी दे ही दीजिएगा। कृष्ण ने दोनों को फिर से आंखें बंद करने को कहा। दोनों ने फिर से आंखें बंद कर ली। अब की बार उन्होंने देखा कि एक वैद्य चिंता में बैठा हुआ है। उसके सामने 3 अस्वस्थ व्यक्ति लेटे हुए हैं। कृष्ण ने उन दोनों को बताया कि तुम जिन 3 रोगियों को देख रहे हो, इन तीनों के अलग अलग आंतरिक अंग खराब हैं, जिस वजह से इनका मरना निश्चित है। क्योंकि इन तीनों के अलग अलग आंतरिक अंग खराब हैं, इसलिए ये वैद्य किसी एक स्वस्थ व्यक्ति के आंतरिक अंगों से इन तीनों की जान बचा सकता है, किंतु इससे वो स्वस्थ व्यक्ति मारा जाएगा। तभी उन दोनों ने देखा कि एक आदमी छींकता हुआ उस वैद्य के पास सर्दी की औषधि लेने आया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अब इस वैद्य को क्या करना चाहिए? क्या इस व्यक्ति को सर्दी की दवाई देकर जाने देना चाहिए या फिर इसे बेहोशी की दवाई देकर इन तीनों की जान बचानी चाहिए? स्थिति वही है, या तो 3 की जान बचेगी या फिर 1 की। अब तुम आंख खोल सकते हो। पहले तुम बताओ कर्ण, वैद्य को क्या करना चाहिए? कर्ण हिचकते हुए बोला, मेरा जवाब तो अभी भी वही है केशव, मैं तो 1 को ही बचाऊंगा। फिर कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, और तुम क्या कहते हो बर्बरीक, क्या वैद्य को इस स्वस्थ व्यक्ति की जान लेकर इन तीनों को बचाना चाहिए? बर्बरीक ने गंभीरता से बोला, ये तो हत्या होगी माधव। बर्बरीक की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो जो तुमने थोड़ी देर पहले उस पत्थर को मोड़कर किया था, वो क्या थी? कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक सोच में पड़ गया। कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो पत्थर जो सीधा जा रहा था और जो 3 व्यक्ति उसके नीचे दबकर मरने वाले थे, वो एक प्राकृतिक दुर्घटना का हिस्सा था। किंतु जैसे ही तुमने उस पत्थर को मोड़कर उस एक व्यक्ति की तरफ घुमा दिया, वो प्राकृतिक दुर्घटना नहीं रही, बल्कि एक हत्या बन गई, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक उद्देश्य शामिल था, उन 3 व्यक्तियों को बचाना। यही एक दुर्घटना और हत्या के बीच का अंतर है। अगर किसी को किसी इरादे से मारा जाए तो वो हत्या कहलाती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम किसी इंसान को एक साधन के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए ये कहना व्यर्थ है कि उन 3 व्यक्तियों की जान की कीमत उस एक व्यक्ति की जान की कीमत से ज्यादा थी। कर्ण को अपना जवाब बदलना नहीं पड़ा। उसके जवाब में हिचकिचाहट जरूर थी, लेकिन वो जानता था कि उसका फैसला सही है। जाइए मत, अभी कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की बात सही लगी तो जल्दी से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण खुश हो गया और बोला, तो क्या मैं जीत गया और क्या अब मैं गुफा के अंदर जा सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो कर्ण, तुम वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इतने में वहां कपालिक आ पहुंचा। कपालिक ने गुस्से में बर्बरीक की तरफ देखते हुए कहा, ये तुमने क्या किया मूर्ख?
मेरी 20 साल की कठोर तपस्या को तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें क्या आवश्यकता थी उस पत्थर को मोड़ने की? कृष्ण ने कपालिक की बात को काटते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो कपालिक, जो प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। कृष्ण ने बर्बरीक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है बर्बरीक, इसने क्यों तुम्हें 10 दिन के लिए इस गुफा की रक्षा करने को कहा था? करीब 20 साल पहले माधवी इसके पास गई थी संतान प्राप्ति के लिए। उस समय इसने उसे कहा था कि यदि वो एक मृत शिशु का शरीर ले आए तो ये अपनी तंत्र विद्या से उसे संतान प्राप्ति करा सकता है। उसने ऐसा ही किया। उसके पश्चात माधवी को 4 पुत्र पैदा हुए और इसने उन शिशुओं को उससे छीनकर इस गुफा में लाकर रख दिया। इसलिए माधवी कर्ण के द्वारा तेल के बहाने इस गुफा से अपने बच्चों को निकालना चाहती थी। ये हर रोज गुफा के पिछले हिस्से में आग जलाकर उसके सामने कठपुतलियों को नचाता है, जिसकी परछाई सामने की दीवार पर पड़ती है जहां उन 4 लड़कों को रखा गया है। पूरी उम्र उन लड़कों ने बस दीवार पर पड़ रही वो परछाइयां ही देखी और इसी की आवाज सुनी। उन परछाइयों और अपनी आवाज के माध्यम से ये उन चारों लड़कों को 20 साल से यकीन दिलाता आ रहा है कि यही भगवान है और इसकी बात मानना ही उन चारों का धर्म है, ताकि उनकी उम्र 20 साल पूरी होने के बाद जब ये उन्हें कहे तो वो स्वयं खुद की बलि दे दे। ये जिस समय तुमसे मिला उस समय उन चारों की आयु 20 वर्ष होने में 10 दिन शेष थे और ये जान चुका था कि माधवी कर्ण की सहायता से उन बच्चों तक पहुंच सकती है। इसलिए इसने तुमसे वचन लेने के लिए वो सारी परिस्थितियां बनाई ताकि ये तुम्हारा प्रयोग कर सके। किंतु तुमने जैसे ही उस पत्थर को मोड़ा, वो पत्थर इस गुफा में जाकर माधवी के उन 4 बच्चों में से एक पर गिरा, जिनको इसने इस गुफा में बंधी बना रखा था। और क्योंकि इसे अपनी आराधना पूरी करने के लिए उन चारों लड़कों की बलि देनी थी, लेकिन उनमें से एक मर गया, इसलिए ये हड़बड़ाया हुआ है। बर्बरीक ने इतना सुनते ही अपने उस तीर को जो गुफा की रक्षा कर रहा था कपालिक पर छोड़ दिया। मरते मरते कपालिक ने बर्बरीक से पूछा, तुमने मुझे